हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन। 22 अगस्त और 22 अगस्त से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा का कौन सा सीजन लॉन्च हुआ है? आपको बताना है। ये एक इसका कौन सा सीजन फर्स्ट ऑप्शन में है? फर्स्ट सीजन, सेकंड में सेकंड सीजन, थर्ड में थर्ड सीजन एंड फोर्थ में फिफ्थ सीजन। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी लोकप्रिय सीरियल है जिसका नाम है रग रग में गंगा, इसका सेकंड सीजन लॉन्च हुआ है। ठीक, तो आपका फर्स्ट का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां पर देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड नंबर है, अस्पताल परिषद के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा अस्पताल बन गया है? आपको बताना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें फायर स्टेशन उसके अंदर ही है, वो कौन सा हॉस्पिटल बन गया है? भारत का पहला हॉस्पिटल कौन सा है जिसके अंदर फायर स्टेशन भी है और हॉस्पिटल भी है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है RML हॉस्पिटल, सेकेंड में है एम्स हॉस्पिटल, थर्ड में है ESIC हॉस्पिटल एंड फोर्थ में है F। बताना है कि इनमें से कौन सा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल के अंदर भारत का पहला हॉस्पिटल और फायर स्टेशन दोनों है। तो सेकेंड का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी एम्स हॉस्पिटल है जिसके अंदर फायर स्टेशन और हॉस्पिटल दोनों है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से देख सकते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स जो दिल्ली में है, भारत का पहला अस्पताल बन गया है जिसमें अस्पताल थर्ड नंबर है, इस बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस एंट्रिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने पश्चिम बंगाल में अपना मॉनिटरी प्रोग्राम बताना है। एंड आपके फर्स्ट बैंक का नाम है SBI, सेकंड इंडियन बैंक, थर्ड PNB एंड फोर्थ HDFC। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। ठीक, आपका थर्ड का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना हाल ही में MSME प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जिससे, और इससे जब वेस्ट बंगाल की बात आई है तो वेस्ट बंगाल से कुछ जिसे देख लेते हैं। ये रहा आपका इंडिया के मैप पर वेस्ट बंगाल जो रेड रंग से कवर्ड है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि इंडियन बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME इन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल आया है नाम, तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल है कोलकाता। एस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। गवर्नर का नाम क्या है? जगदीप धनखड़ एंड CM का नाम ममता बनर्जी। वहां पर 294 सीट हैं। ठीक, और लोकसभा के कितने हैं? तो 42 एंड राज्यसभा के 16 सीटें हैं। ठीक, तो ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल में कितनी लोकसभा है और कितनी राज्यसभा है, वहां के CM का नाम, गवर्नर का नाम, राज्य का गठन कब मिला था, ये किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेस्ट बंगाल आया था, तो मैंने ये सारे डिस्कस करा दिया।
ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है कौन सा राज्य बीजू स्वस्थ कल्याण योजना के तहत स्मार्ट फिटनेस कार्ड प्रदान करेगा। वो राज्य का नाम बताना है जिसने बीजू स्वस्थ कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बांट रहा है। ठीक, वो राज्य का नाम बताना है। फर्स्ट स्टेट का नाम है उड़ीसा, सेकंड में है बिहार, थर्ड में हरियाणा एंड फोर्थ में है झारखंड। तो आपका जो फोर्थ है करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है जिसने बीहू स्वस्थ कल्याण योजना के तहत फिटनेस कार्ड बांट रहा है। ठीक, अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा से कुछ रिलेटेड फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बीजू स्वस्थ कल्याण योजना के तहत स्मार्ट फिटनेस कार्ड प्रदान करेगी। ठीक, अब यहाँ पर उड़ीसा है, आप देख सकते हैं मैप पर आपका उड़ीसा है। ठीक, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। जिले कितने हैं? 30। राज्य है, भाषा क्या है? राज्य की भाषा क्या है? राज उड़ीसा है, उड़िया है। अब इसको भी 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। ठीक, विधानसभा सीटें 147 है, लोकसभा सीटें 120 है और उच्च न्यायालय का नाम क्या है? उड़ीसा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये उड़ीसा से आपका फैक्ट है जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड आधुनिक नेशनल जीन बैंक किस शहर में होगा। आपको बताना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यानी सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रिफर्बिश्ड स्टेट आधुनिक के नेशनल जीन बैंक किस शहर में होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है न्यू दिल्ली, सेकंड में है जयपुर, थर्ड में है गुरुग्राम एंड फोर्थ में है इंदौर। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यू दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड आधुनिक नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर और इस क्वेश्चन से आप यहाँ पर कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो पढ़ सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक के दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकृत आधुनिक नेशनल जीन बैंक की उद्घाटना किए हैं। ठीक ना, तो ये दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटना। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर है आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह में कितनी वंदे भारत ट्रेनों की विभिन्न हिस्सों में जोड़ी जाएंगी। एंड आपके ऑप्शन है 35, सेकंड में 75, थर्ड में है 100 एंड फोर्थ में है 89। आपको बताना है कि आज़ादी के 75वें उत्सव पर कितने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा पूरे इंडिया के विभिन्न हिस्सों में। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा इंडिया के विभिन्न भागों में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है किस राज्य ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। आपको बताना है कि ऑपरेशन लंगड़ा किस राज्य का योजना है, ऑपरेशन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है उत्तर प्रदेश, फोर्थ में है हरियाणा। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बेसिकली ऑपरेशन लंगड़ा उन लोगों के लिए है जो शूट आउट में यानी इनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, उनके लिए ऑपरेशन लंगड़ा ये चलाया जा रहा है। ठीक, 8 नंबर में एम वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी JNCASR के नए
9 व 4 और विकास केंद्र की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? आपको बताना है कि वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए कहां पर उन्होंने आधारशिला रखी है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जयपुर, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है कोलकाता एंड फोर्थ में बेंगलुरु। जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है यानी JNCASR है, उसका आधारशिला यानी फाउंडेशन कहाँ रखा गया है? वेंकैया नायडू के द्वारा। तो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बेंगलुरु में इसका फाउंडेशन रखा गया है। ठीक, 8 का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर है हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि सद्भावना दिवस से कब मनाया गया है। एंड आपके ऑप्शन है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त और 18 अगस्त। आपका 9th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। तो जो 9th का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी सद्भावना दिवस हाल ही में 20 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये किन के लिए और क्यों मनाया जा रहा है। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10th नंबर है हाल ही में आर्थिक विकास संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है कि नए CEO कौन बने हैं, आर्थिक विकास संस्था के नए चेयरमैन कौन बने हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है माया सिंह, सेकेंड में है राजीव मेहता, थर्ड में है सौरभ गांधी एंड फोर्थ में NK सिंह। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो NK सिंह हैं हाल ही में आर्थिक विकास संस्था यानी इनके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, अब यहां से पढ़ सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लेंगे, जो IEG के अध्यक्ष के पद पर उसी महीने से शुरुआत में सेना निवृत्त हुए हैं। ठीक, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके NK सिंह बने हैं। ये आपका इनसे फैक्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए @द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट, सारा स्मॉल में आपको। ठीक, एजुकेशन पॉइंट बिना स्पेस के आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवनिंग 4 PM में आप PDF हर क्लास की मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।